हम बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जिसको सबसे कम एक्सरसाइज किया जाता तो बेसिकली क्या है, लोग सारे वर्कआउट करते हैं पर लेग्स पे ही मतलब छोड़ देते हैं। कल्चर बना रखा, मंडे को चेस्ट करनी और सैटरडे को लेग्स करनी। है। बिल्कुल सबसे ज्यादा छोड़ने का मेन पॉइंट तो यही है। और जो वीकेंड आ जाता है। वीकेंड है, जो प्रोफेशनल है वो मोस्टली मंडे में लेग्स करते हैं। हाँ। वो सैटरडे में लेग्स ही नहीं करते। तो वो चाहे हम स्क्वाट्स की बात करें या हम लेग प्रेस की बात करें, वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही प्लेन में, सजेटल प्लेन में काम करते रहते हैं। मतलब फ्रंट सजेटल से शुरू नहीं करते, बैक से ही करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हैं अपने जिम में, आयरन कल्चर मेरठ में, और बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती रहती हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बातें करते हैं, लेकिन बेसिक्स को कोई बात नहीं करता। तो मेरे साथ है भारत सांगवान, जो कि मिस्टर इंडिया रह चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। डिस्कस करते हुए हम इस संज्ञान तक पहुँचे, इस पॉइंट तक पहुँचे कि बेसिकली क्या चीज़ मिस हो रही है जिस कारण से जो चीज़ें हैं वो इंटैक्ट नहीं हो पा रही। हम बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जिसको सबसे कम एक्सरसाइज किया जाता है। अगर हम जनरल ट्रेनिंग की बात करें, जनरल फिटनेस की बात करें, या बॉडी बिल्डर्स में भी, जहाँ पे बेसिकली लोग कतराते हैं उसको अपने प्रोटोकॉल में लाने में, तो एक सर्वे के दौरान मालूम चला कि सबसे ज़्यादा कम एक्सरसाइज किया जाने वाला बॉडी पार्ट है लेग्स। तो जब लेग्स की बात करें तो पहले ये जानेंगे कि लेग्स के वर्कआउट में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो आइए सीधा जानते हैं भारत सांगवान जी से, जो कि एक रिनाउंड ट्रेनर हैं। तो बेसिकली क्या है, लोग सारे वर्कआउट करते हैं पर लेग्स पे ही मतलब छोड़ देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सैटरडे में सबसे ज्यादा बच्चे सबसे कम आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो एक कल्चर बना रखा, मंडे को चेस्ट करनी और सैटरडे को लेग्स करनी। बिल्कुल। सबसे ज्यादा छोड़ने का मेन पॉइंट तो यही है। और जो वीकेंड आ जाता है। वीकेंड है, जो प्रोफेशनल है वो मोस्टली मंडे में लेग्स करते हैं। हाँ। वो सैटरडे में लेग्स ही नहीं करते। तो वो क्या कारण है जिस कारण से वो मंडे को लेग्स करते हैं? जिसको लेग्स पे फोकस करना, लेग्स बनाना, वही लोग करते हैं। जिन्हें छुट्टी मारनी हुआ ना, रेशो छुट्टी का ज्यादा है पार्ट को छोड़ने का, तो रेशो सैटरडे वालों का है। मंडे वाला कभी नहीं छुट्टी मारेगा, सैटरडे वाले हमेशा मारेगा। यानी कि अगर हम कहें तो बेसिकली कहा जा सकता है कि हम अपने गोल को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हाँ, अपना शेड्यूल को हमें चेंज करना कैसे पड़ेगा बनेगा, और फोकस को। और एक रीजन शायद ये भी हो सकता है कि मंडे के दिन संडे के बाद रिकवरी अच्छी स्ट्रांग रहती है, तो उस दिन हमें उस पार्ट को बेसिकली फोकस करना चाहिए। फोकस भी करना चाहिए। और हाँ। दूसरी बात ये है, स्पेस की बात करें तो सैटरडे में लेग्स पे ही मिलेंगे सब, बिल्कुल। और मंडे में हमारे शेड्यूल में भी बहुत राहत होगी, क्योंकि लेग्स बहुत कम लोग करेंगे। तो इसलिए मंडे फोकस डे है। और तो मेरी तो भारत भाई, अगर हम बात करें कि प्लेन ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि जैसे कहते हैं कि भाई ट्रेनिंग करने के लिए आपको किसी भी वर्कआउट में या किसी भी मसल को एम्फेसाइज करना चाहिए तीनों प्लेन्स में, कि आप ट्रांसवर्स, सैजिटल और फ्रंटल तीनों प्लेनों में काम कर रहे हैं। मोर ओवर जो फोकस किया जाता है वो फोकस किया जाता है कि जो लेग्स का वर्कआउट है, स्पेशली चाहे हम स्क्वाट्स की बात करें या हम लेग प्रेस की बात करें, वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही प्लेन में, सैजिटल प्लेन में काम करते रहते हैं। हाँ, तो इस पे आप बच्चों को क्या सलाह देंगे? बच्चों को मैं ये सलाह दूंगा, जैसे मेरे कोच हैं कुलदीप सिंह यादव गुरुजी हमारे, तो हम मतलब फ्रंट सजेटल से शुरू नहीं करते, बैक से ही करते हैं। ठीक है ना, पीछे वाले पार्ट से, हैमस्ट्रिंग से, ताकि तीनों मसल्स, यानी कि तीनों जो प्लेन है हाँ, वो एंगेज हो जाए और जो engage हो मसल्स। जाएं। अच्छा, ग्लूट्स पे फोकस करते हैं क्या बच्चे आजकल के वर्कआउट में, या उस पे एम्फेसाइज करते हैं, उसके बारे में बात करने से भी कतराते हैं? नहीं, ग्लूट्स पे तो बच्चे तो नहीं कर रहे, बच्चियाँ कर रही हैं, लेडीज ही कर रही हैं। लड़के जिन्हें जरूरत है उन्हें कर नहीं रहे। ये सच है। ये एक सच है कि बेसिकली जो मेजर पार्ट ऑफ मसल है हाँ, वो आपका जो क्वाड्स नहीं, और ग्लूट्स, ये फोकस होने चाहिए। ये भी एक थ्योरी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं तो मसल लड़कियां करती हैं इस एक्सरसाइज, हाँ। वो इसलिए भी नहीं करते। बिल्कुल, इसलिए भी नहीं करते। हाँ, ये भी बहुत एक मेजर तो इससे हमें बेसिकली ये देखना चाहिए कि जो मेजर मसल है, जो बड़ी मसल है, वो है ग्लूट्स और क्वाड्स। उन दोनों को प्रॉपर एम्फेसाइज करना चाहिए। हमारे यहाँ ग्लूट्स ही सबसे वीक मिलेंगे। बिल्कुल। आप बाहर के बॉडी बिल्डर्स के देखो, उनके ग्लूट्स बहुत बिग खड़े हैं, बिल्कुल। बड़े। और यहाँ क्या स्क्वाट्स करेंगे, फोकस है स्क्वाट्स पे। वो भी एक और मैं इसमें बताना चाहूंगा भैया आपसे, स्क्वाट्स में भी ये नहीं है आप प्रॉपर रेंज और मोशन और वेट कम से मारो, यहाँ दिखावा भी ज्यादा है। बिल्कुल। अगर वो 160 से मार रहा तो मुझे हाँ, 170 वेट बढ़ाएंगे। मार के दिखाना है, Exactly. इंजरी हो जाए और मैं आधी तिहाई हाफ कैसे भी बिल्कुल, मेरा अगला पॉइंट ये आने वाला था कि क्या फॉर्म और इंजरी को फोकस करते हैं बच्चे? बहुत कम। तो अगर हम बात करें कि वॉल्यूम की, यानी कि बच्चा लोड बढ़ा रहा है, वर्कआउट तगड़ा कर रहा है, वजन बढ़ा रहा है, या फिर टेक्निक अच्छी कर रहा है, तो आप कैसे सजेस्ट करेंगे? टेक्निक बेटर होनी चाहिए, फॉर्म अच्छी होनी चाहिए, या लोड बढ़ाए? टेक्निक के साथ फॉर्म अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी थोड़ा टाइम लगेगा टेक्निक बेटर करने में, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, अगर हम शुरू से एक बात को पकड़ के चले, भाई हमारी टेक्निक बिल्कुल सही है, तो फिजिकली कम वेट से मारेंगे, पर बॉडी तो अपने रेस्पॉन्स देना शुरू कर देगी ना बाद में। बिल्कुल। थोड़े दिन बाद वो खुद ही कहेगी आप वेट बढ़ा लो। हाँ, टेक्निक
पर बच्चे क्या शुरू से अपनी टेक्निक खराब कर रहे हैं, वो वेट बढ़ाने के चक्कर में, मेरे साथ वाला वो मार रहा है, मैंने उसे देखा, वो मुझे देख रहा है और फिर मेरे पे तो लग नहीं रहा। एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की वो ये है कि बच्चे रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन में बहुत फोकस करते हैं, तेज 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 तेज। स्पीड भी लेकिन बेसिकली कहा यह जाता है कि टाइम अंडर टेंशन मैटर्स, कि आपने कितने समय के लिए अपने मसल को एक्टिवेट रखा। एक्टिवेट रख। मस्कुलर एक्टिवेशन ज्यादा जरूरी है, मैकेनिकल एक्टिवेशन ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि भाई कंपाउंड मूवमेंट तो आप कर ही रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डीकम्प्रेशन इफेक्ट क्या है? यानी कि जैसे आपने स्क्वाट किया, आपने वेट को अपने कंधों पे रखा, आपने स्क्वाट परफॉर्म किया, तो आपकी बैक एंगेज हुई, तो क्या आप उन्हें डीकम्प्रेस करते हैं? आजकल एथलीट्स या फिर जिम में ही बात करें तो कोई भी ट्रेनर डीकम्प्रेशन के बारे में बात नहीं करता कि भाई जिस मसल पे स्ट्रेस आएगा उसको खोल भी लो वापस से। नहीं करते। हाँ, तो इस पे आपका क्या सुझाव है, कैसे इसको बेसिकली हम इनकॉर्पोरेट करें या सजेस्ट करें लोगों को कि वो ये ध्यान दें कि कोई पर्टिकुलर मसल तो स्ट्रेन नहीं हो जा रही, थक नहीं जा रही ज्यादा, जिस वजह से पूरी फॉर्म पे कहीं इफेक्ट आ जाए? फोन पे इफेक्ट आता है, जैसे हम फर्ज कर रहे हैं हम स्क्वाट्स मारते हैं, तो बहुत से लोग क्या है, बहुत से को तो यही पता नहीं है अभी तक, मतलब 10 साल हो गए, अगर रोड आपको रखनी कहाँ है, एग्जैक्टली। कहाँ रखनी है रोड, यहाँ गर्दन पे बहुत ऊपर, बिल्कुल। जबकि जितनी रोड नीचे होगी ना, रेंज ऑफ मोशन और उसकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, स्टेबिलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग। स्टेबिलिटी, और फिर वो जब हम यहाँ रखेंगे तो शोल्डर भी ज्यादा एंगेज होंगे, ये दबाने में फोर आर्म से भी हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी फोकस वहां से तो हट जाएगा, अदर पार्ट पे ज्यादा आ जाएगा, लोड स्पाइन पे चला जाएगा। भाई स्पाइन पे भी जाएगा, भाई हमारी गर्दन पे लोड आएगा तो स्पाइन पे रुकेगा ना, बिल्कुल स्पाइन से ही तो जोर से चलता है सारा सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। तो फोकस यही है, लोग मतलब टेक्निक भी बहुत ज्यादा खराब है। आप बहुत अच्छे अच्छे मैं दिखाऊंगा, 10 साल हो गए, पर लोड बच्चों को भी यही रखवा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कहाँ से पकड़ना, कहाँ से बारबल पकड़नी है, बस लगवा रहे हैं। अच्छा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में आपका क्या कहना है कि ये कितनी कारगर है बच्चों की परफॉर्मेंस को एनहांस करने में और इम्प्रूवमेंट लेके आने में? क्या लोड को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, या फिर जो आजकल के यंगस्टर्स कर रहे हैं इसको देखा कि भाई ये इसने, जैसा आपने भी बताया कि 160 किलो है, मैं भी 160 मारूंगा या मैं 200 मार के दिखाऊंगा? बस बस नहीं, धीरे धीरे ही प्रोग्रेसिव रोड ही लेना चाहिए। पहले सबसे पहले बच्चे को अपना फोकस, सबसे पहले पोजीशन, उसकी करेक्ट पोजीशन, बिल्कुल। करेक्ट पोजीशन पे जितना ध्यान देगा, जब पोजीशन करेक्ट हो जाएगी, बॉडी तो खुद ही कहेगी अब बढ़ाओ, 10 किलो तो कितने दिन मारूंगा, अगर मैं सही बैठने लगा तो 10 दिन 5 दिन, फिर तो मैं बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले फोकस होना चाहिए उसकी पोजीशन पे, उसके बाद धीरे धीरे लोड बढ़ाना शुरू करें। तो अगर आप सजेस्ट करते हैं कि बेसिक कंपाउंड मूवमेंट अगर हमें लेग्स डेवलप करने हैं, साइज गेन करना है, स्ट्रेंथ गेन करनी है, तो क्या वर्कआउट फॉलो करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स का बहुत ज़्यादा करना चाहिए, और क्वाड्स बाद में करो, फोकस होकर बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, बस क्वाड्स करते हैं, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स बिल्कुल छोड़ देते हैं। देखिए बेसिकली एक चीज़ ये भी बहुत देखने को मिलती है, और शायद भारत भी मुझसे एग्री करेंगे इस बात पे, कि बच्चे ये जानना ही नहीं चाहते आज की डेट में कि उनका मसल का इंसर्शन और ओरिजिन कहाँ से है, कितनी मसल्स उसमें एंगेज्ड है, ग्रुप ऑफ मसल में बेसिकली उनका प्लेसमेंट क्या है, सो दैट जब एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो मसल माइंड कोऑर्डिनेशन कनेक्ट कर पाए आप, एंड यू गेट टू नो कि आप जिस वर्कआउट को फॉलो कर रहे हैं क्या वो उस मसल, पर्टिकुलर मसल को एम्फेसाइज कर पा रहा है। तो उसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि कितनी मसल्स है। अगर मैं आज अपने जिम में घूमूं और लोगों से पूछूं कि भाई ठीक है आपके क्वाड्स में कितनी मसल्स है, तो शायद ये भी ना बताया कि उनका नंबर कितना है, नाम तो बहुत दूर की बात है। तो बेसिक्स ये कहता है कि आप कंपाउंड मूवमेंट्स करें, आप ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को ऐसे फॉलो करें कि ज़्यादातर समय के लिए आपकी जो मसल है वो मस्कुलर टेंशन में रहे, और अपनी फॉर्म को अप्रोप्रिएट रखने के लिए वेट मैटर नहीं कर रहा, आपको अपनी फॉर्म और टेक्निक ठीक करनी है, उसके बाद आप धीरे धीरे वजन धीरे धीरे बढ़ेगी। अब एक मैं छोटी सी बात आपको और बताता हूँ वेट की। मोस्टली क्या है जिमों में, कुछ लोग तो स्क्वाट से बहुत बचते ही हैं क्वाड्स मारने में, वो क्या करते हैं लेग प्रेस को चूज कर लेते हैं, और लेग प्रेस पे क्या उन्हें दिखाना होता है हम इतने वेट मार रहे हैं। तब की सही बात यह है, वो लोग उसका हाफ वेट भी सही तरीके से अगर पोजीशन में लेटा कर लगाया जाए, बिल्कुल फुल एंगल से, बिल्कुल सारी मसल एंगेज हो, तो एक रैप भी नहीं मारे। ये एक्चुअली एक इस तरह रिसर्च आर्टिकल भी मैंने देखा था कि अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं तो जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल है वो 80% है, वेर इन लेग प्रेस में सिर्फ 40% है। 40%। तो लेकिन वो है कि रील बनाने के लिए रियलिटी से चले जाते हैं। कर देते। हाँ, हाफ मारना, बस दिखाना चाहता है, पूरा जिम देख रहा है इतना वेट डाल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली आशा करता हूँ मैं कि आपको समझ में आया होगा कि लेग्स का वर्कआउट आपको एम्फेसाइज करना चाहिए, आपको ट्रेनिंग लोड कैसे फोकस करना है, प्रोग्रेसिव लोड क्या होता है, या टाइम ऑफ टेंशन क्या है, कैसे आप अपनी मसल्स को लंबे समय तक के लिए टेंशन ले सकते हैं। जब आप रिपीटेशंस को स्लो करते हैं, आपकी फॉर्म अगर बेहतर होगी तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। इसी सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सलमान को कि उन्होंने अपना टाइम साझा किया हमारे साथ और बताया हमें कि बेसिकली किस प्रकार से आप अपने लेग्स को ट्रेन करें, सो दैट
you can get the better results. Thank you. थैंक यू। जय हिंद, जय जय हिंद, भारत। जय भारत।